मैं हरशंकर जोशी जी से सबसे पहले आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें कैसे होती हैं, हम सब लोगों में सबसे एक्सपीरियंस आप हैं, और खास करके इस तरह की चीजें निकालने और वो करने के लिए आज लोकसभा की बहुत सी फुटेज लीक हो रही है। ये कल हम सब लोगों ने देखा, वो लोकसभा में नहीं है, लोकसभा के हैंडल में वो नहीं है, लेकिन मोदी जी कैसे पानी पिला रहे हैं, मोदी जी कैसे, राहुल गांधी कैसे लोगों को उकसा रहे हैं, जैसा ओम बिरला जी कह रहे थे, ये सारी फुटेजेस आज लीक की जा रही हैं। और यही नहीं किया जा रहा है, राहुल गांधी का जगह जगह पुतला जलाया जा रहा है, जगह जगह ये सब किया जा रहा है। मैंने आज इस पे एक अपना कार्यक्रम भी किया है, और मुझे एक एक व्यक्ति की मैंने चर्चा की है, और मैं हरशंकर जी उसी के साथ शुरू कर रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिचर्ड डूने, DUNNE। आप लोग इसको तुरंत गूगल कर लेंगे, मैं अपने दर्शकों से भी पूछूंगा कि जरा गूगल करके बताओ कि इसका क्या है। रिचर्ड डूने, DUNNE। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, आयरलैंड से खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, तो फुटबॉल के बड़े प्लेयर हैं। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने सेल्फ गोल किए हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी टीम के, उसमें 10 गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सेल्फ गोल करने का नया रिकॉर्ड अब बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिसको कहते हैं कि वो बीजेपी के ही कील ठोके जा रहे हैं। वो बजाय उससे कुछ, मतलब अपोजिशन का बुरा हो भला हो, वो बीजेपी की ताबूत में क्यों कील ठोक रहे हैं। तो हरिशंकर जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि मोदी जी को बीजेपी से ऐसे क्या चिढ़ हो गई है। वो जितने काम कल कर रहे हैं, वो जैसे उन्होंने न्याय, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कह दिया इसमें मुसलमान और क्या क्या, तो सब लोगों ने पढ़ डाला। वो अगर अदरवाइज वो पढ़ते भी नहीं, उसके 10वां हिस्सा भी नहीं पढ़ते। उसी तरह से मोदी जी ने जब ये कहा कि राहुल गांधी ने देखिए कहा है कि हिंदू हिंसक होता है, तो सारे लोगों ने वो फुटेज देख ली, और सारे लोगों ने ये देख लिया कि भाजपा को, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदू धर्म को केवल वोट की राजनीति के लिए किस तरह से भाजपा यूज करती है, और इस कारण से आप लोग हिंदू नहीं हैं, ये वाली बात हुई। और फिर सबने देखा वो शिव जी का कैसे कर रहे हैं। तो हरशंकर भाई, सबसे पहली बात ये कि मोदी जी सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं, नासमझी में, कि जैसा होता है ना, हम तो खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, या तो मैं प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो यहाँ पे अब बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता अगले 10 20 50 100 साल तक। ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हरशंकर जी? देखिए, इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि वो ऐसा कुंठाग्रस्त व्यक्ति ही कर सकता है। वो कुंठित है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं सामान्य प्रवृत्ति बता रहा हूं कि इस तरह के जो काम करता है वो बहुत, जो कुंठित व्यक्ति होता है किन्हीं भी कारणों से हो, वो इस तरीके के काम करता है। मोदी जी तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में PG किया है उन्होंने, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और उनकी विद्वता को देखकर स्पीकर मुस्कुराते रहते हैं। वो मतलब सीखने की उनसे कुछ कोशिश करते हैं, और उनको नया सीखने को मिलता है। विपक्ष बोलता है तो थोड़ा सा वो नो 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 उनकी आवाज आने लगती है। तो आज तक मैंने कभी, जब कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने कहा एक जगह, वो किसी ने नोटिस नहीं लिया है, वो क्लिप मैंने तलाशी, लेकिन वो क्लिप मुझे इंडिविजुअल नहीं मिली, बहुत लंबी क्लिप में से निकाल पाना मेरे जैसे वन आर्मी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो कह रहे थे कि आदमखोर है, इनके मुंह में खून लग गया है। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी इस वाक्य पर ध्यान दिया हो तो, और आपके पास तो आनंद जी टीम है, आप निकलवाइएगा उस को। क्या उसे स्पंज किया गया? क्या विपक्षियों को आदमखोर कहना संसदीय परंपरा है? क्या ये सीधा सीधा उनको एक तरीके की गाली बकी गई है? ये आप कहें तो संसदीय है ये, कि वो मतलब आदमखोर है, इनको मुंह खून लग गया है, ये आप निकलवा लीजिए, वो आपको मिल जाएगी, आप लगाइए। और अगली डिबेट इस पर जरूर आप छोटी रखिएगा, लेकिन इस पर जरूर टिप्पणी होनी चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति जिसे यही नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसे सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि उसे झूठ बोलना है, फिर झूठ बोलना है, और झूठ बोलना है, और कितना झूठ बोलना है ये उनको भी नहीं मालूम है।
अग्निवीर का मामला आया तो राजनाथ सिंह खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। अब आप बताइए 1 करोड़ रुपया कौन दे रहा है उनको? अगर कोई उनका इंश्योरेंस वगैरह है, कराया गया है, तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। सरकार की तरफ से उनको क्या मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रही है? ना सम्मान मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। तो आप उसे भी झुठला रहे हैं, आप कह रहे हैं आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। ये उसी तरीके की है जैसे वो एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम मेरे स्लिप हो रहा है। वो कहता, उसका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। तो यही स्थिति लगभग इन लोगों की है। नेपोलियन बोनापार्ट का वो था, सेनापति था, नाम मुझे एकदम से स्लिप कर गया है। इसको आप मुझे क्षमा कर देंगे नाम स्लिप होने के लिए। वैसे तो ये उम्र का तकाजा है, होता रहती हैं छोटी छोटी बातें। हाँ, बात यह है कि कुछ लोग तो धूप में सफेद कर लेते हैं सर, लेकिन मैं गारंटी देता हूं मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मीनू जी, ये धूप में सफेद की बात मैंने आपके लिए भी नहीं कही है, ये भी बात आप मान लीजिए। तो, सर आनंद जी, कल राहुल गांधी ने जो भी, परसों राहुल गांधी ने जो भी बोला, उसकी एक बात का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। वो बात क्या कर रहे थे, वो पूरी इधर उधर की लंतरानी हाँकना जिसको कहते हैं हमारे देशज में, वो पूरे उसमें वो हाँक रहे थे। उनकी आदत वही पड़ गई है कि हिंदुओं को गाली दी, हिंदुओं को गाली दी, मोदी को गाली दी, मोदी को गाली दी, मैं ओबीसी हूं, मुझे गाली दी, मुझे नीच कहा। कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी प्रलाप कर सकते हैं, वो बात सच है झूठ है, जबकि साफ है, सबके सामने साफ है। हिंदुओं के लिए राहुल गांधी ने कोई शब्द ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा को, जिस हिंदू विचारधारा को आप मानते, तो वो आपने अभी रिपीट भी किया अपने भूमिका में वो सेंटेंस, लेकिन उन्होंने उसको कर दिया। और गोदी मीडिया तो बिल्कुल तैयार रहता है, वो कहता है कि अरे साहब ने कहा है, अच्छा 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 अच्छा, आपका ये विसर्जन है, इसमें तो खुशबू आ रही है। हाँ सर, सबने परोस दिया, सबने वही हेडिंगें लगाई, सच किसी ने नहीं लिखा। इक्का दुक्का कोई व्यक्ति है, कोई साइट है तो उसने लिख दिया हो, या मतलब ऐसी गलती आनंद वर्धन जी रोज करते हैं, कर दी हो। कुछ और आनंद है इस दुनिया में जो आनंद के लिए ऐसी गलतियां करते हैं, उन्होंने कर दी हो, तो वो बात दीगर है। और दूसरी बात उन्होंने कहा बाल बुद्धि। उन्होंने, पप्पू अब बालक हो गया उनकी नजर में, प्रौढ़ नहीं हुआ, वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं भाई, पप्पू बड़ा हो गया है। उनके आचरण में भी आप देखेंगे पुराने सांसद राहुल गांधी में और नए सांसद राहुल गांधी और प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी शालीनता देखिए, उनकी शालीनता कई गुना बढ़ गई है। वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो शब्दों का चयन देखिए आप उनके, वो गरिमा का पूरा ख्याल रखते हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसे तंज करते हैं जो चुभने वाले हों, और नेता प्रतिपक्ष का काम भी है कि वो सत्य को, असत्य का आईना दिखाए। अब वो कह रहे थे कि अब उन्हें बायोलॉजिकल का प्रश्न आया तो बोले नो 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 नो, बैठे हुए हैं चौकीदार, नहीं वो सर चौकीदार नहीं, वो स्पीकर साहब, तो चौकीदार तो दूसरे हैं। तो वो कह रहे नो नो नो, तो उन्होंने कहा मेरे शब्द नहीं है सर ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। उनके पास भगवान का सीधा कनेक्शन है। तो उन्होंने जिस तरीके से मखमल के कपड़े में लपेटकर जो उन्होंने व्यंग बाण छोड़े, या जो भी था वो काबिले तारीफ है। और उसका अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति होता, कहता निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवाए। राहुल जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मोदी जी हैं, उनकी तो आंखें पहले से ही भट्टा जैसी खुली हुई हैं, कोई दूसरा क्या खोल देगा। उन्होंने बालक बुद्धि का, उन्होंने बाल बुद्धि का मजाक उड़ाया। देखिए बाल बुद्धि का मतलब क्या होता है, हरशंकर भाई,
वो वीडियो मिल गया, मैं लगा दूं जरा रेफरेंस में, आप जो कह रहे थे वीडियो मिल गया, मैं लगा दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। और एक जरा आपके ऊपर एक हमारे एक दर्शक को कह रहे हैं, हरशंकर जी कहते थे मेरठ में बीजेपी हारेगी, फिर कैसे जीत गई, गड़बड़ी से जीती। जरा उनका एक आपके ऊपर जरा तंज भी है कि भाई नहीं, वो सही कह रहे हैं सर। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था और उसमें गलत साबित हुआ। कारण कुछ चलिए, भी हो। मैं वो वीडियो दिखा दे रहा हूं, फिर आप उसके रेफरेंस से जरा कहना आसान हो जाए। घोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। तो जी आप देखिए सर, मतलब कितनी अशोभनीय बात कही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने खून मुंह लग गया है। मतलब वो खून पीने वाले लोग हैं, एनिमल होता है, मतलब आदमखोर जो होता है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है। इस तरह के वाक्यों को क्या स्पंज किया गया, और किसी ने मतलब मैं कहूंगा कि ध्यान भी बहुत कम लोगों का गया होगा इस पर, कि उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी चल रही होती हैं संसद में जिससे कभी कभी ध्यान आदमी का भटक जाता है, वो बात निकल जाती है। लेकिन मैं मतलब इसको ये बात सालती रही, और बाल बुद्धि की बात मैं कर रहा था। फिर मैं उनका जवाब दूंगा मेरठ का, अपने जो चैट बॉक्स में साथी जुड़े हुए हैं। तो बाल बुद्धि क्या है सर? बाल बुद्धि नेक्स्ट राउंड में उसका जवाब दीजिएगा, अभी अभी इसी पे चर्चा रखते हैं। जी, तो बाल बुद्धि होती है निर्मल, स्वच्छ, है ना, बिल्कुल शीतल। वो बिल्कुल बाल बुद्धि का क्या मतलब है? निश्चल हो, जो जिसके मन में कोई पाप ना हो, जिसके मन में कोई किसी के प्रति ना घृणा हो, ना वो द्वेष रखता हो किसी से। बाल बुद्धि ऐसी होती है। तो उन्होंने मतलब बाल बुद्धि का यानी वो ये चाहते हैं कि उनमें बाल बुद्धि ना होकर नेता प्रतिपक्ष को भी मेरी तरह शुरूड होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं क्या? बाल बुद्धि का क्या अर्थ है? बाल बुद्धि तो भाई ठीक है, अच्छी बात है अगर बाल बुद्धि है तो। सर आज जिस तरीके से उन्होंने बोला फिर राज्यसभा में, आज तो अकेले उन्होंने अपना गान किया, कल तो उन्हें दिक्कत हो रही थी, उन्हें कानों में हेडफोन लगाना पड़ रहा था, लगातार मणिपुर मणिपुर के नारे हो रहे थे, और मणिपुर पर उनका मान ही निकलता मुंह से। आज कोई नहीं था तो उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति सुधर रही है। अब मणिपुर की स्थिति सुधर रही है तो मणिपुर के जो जनप्रतिनिधि चुनकर वहां की जनता ने भेजे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? मणिपुर में स्थिति सुधर रही है तो वहां रोजाना आए दिन क्यों वारदातें हो रही हैं? मणिपुर में स्थिति सुधर रही है तो वहां फोर्सेस से लूटे गए जो हथियार हैं वो क्यों वापस नहीं आए आज तक? मणिपुर में क्यों, मतलब आप मणिपुर आज तक गए क्यों नहीं? एक बार भी आप नहीं गए, क्यों नहीं गए जी आप? हरशंकर भाई कंक्लूड करिएगा, मैं फिर नेक्स्ट राउंड में आपके पास आऊंगा, कंक्लूड करिए। तो सर मेरा बस इतना सा है आनंद जी कि वो झूठ का पिटारा है और उन्हें किसी साइकाट्रिक की जरूरत है। बस मैंने कंक्लूड कर दिया सर।